हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस देश के अंदर अगर किसी इंसान को नौकरी पानी है या कुछ बनना है तो उसे इंग्लिश बोलना आना चाहिए। उसके लिए इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज है, नहीं तो उसे नौकरी नहीं मिलने वाली। अगर कोई इंसान शुद्ध हिंदी या कोई और भाषा बोलता है जो कि इंडिया से रिलेटेड है तो लोग उसे कॉमेडियन बना देते हैं, उसकी बातों पर हंसते हैं। एंड जो इंग्लिश बोलता है उसे कहते हैं अरे वाह, ये तो बड़ा ही इंटेलिजेंट है, देखने से ही कितना एजुकेटेड लग रहा है। आज के समय में आप एग्जाम के अंदर लगभग हर सब्जेक्ट में इंग्लिश में ही लिखना होगा, नहीं तो आप पास नहीं हो सकते। एंड यही हमारे एजुकेशन सिस्टम का रूल है। तो आखिर इंडियंस इस इंग्लिश के साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे अंग्रेज यहाँ से चले तो गए लेकिन अपना प्रभाव छोड़ के गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप सबको बता दूं। देखिए देवियों और सज्जनों, ये वीडियो आपके लाइक करे बिना ऊपर नहीं जाएगा, ये बात आपको भी पता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, इस वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए एंड जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर दो। ये कमेंट्स एंड लाइक्स मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा मेरी लात के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इंग्लिश की शुरुआत हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आकर धमाल मचाया। एट दी एंड उन्होंने काफी सारे मंसूबे बनाए जिनमें वो कामयाब हुए एंड इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश बोलना शुरू करी, यहाँ के लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना शुरू करा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि जो अंग्रेज इंडिया में आए थे उन्होंने इंग्लिश के माध्यम से यहाँ पर एजुकेशन फैलाई है। अब इन झोपड़ पप्पू को कोई एक बात बताए कि जो इंग्लिश है वो कोई एजुकेशन नहीं है, उसे बोलने से कोई इंसान इंटेलिजेंट नहीं बनता है, वो सिर्फ एक भाषा है जो कि कम्युनिकेशन में काम आती है। एजुकेशन तो इस देश में पहले से थी, यहाँ तक कि कई हजार साल पहले इस देश में यूनिवर्सिटीज थी। उसका बेस्ट एग्जांपल है नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर से फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे बाहर देश से। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता था जो कि काफी हार्ड होता था। एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। एंड जो मेन लैंग्वेज जो यहाँ की होती थी वो संस्कृत होती थी। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम था वो इतना हार्ड था कि उसे 10 में से सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही पार कर पाते थे। तो इस देश में तो एजुकेशन पहले से ही है। इसी देश के आदमी ने तो जीरो का इन्वेंशन किया था, जिसके बिना मैथ्स कुछ भी नहीं है। एंड ये लोग बोलते हैं कि इंग्लिश आने से यहाँ पर एजुकेशन आई है। एक टाइम ऐसा था कि भाषा थी फ्रेंच, उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन जब रेनेसांस मूवमेंट हुई तो उसके अंदर एक आर्टिस्ट थे शेक्सपियर, उनके टाइम में ये जो इंग्लिश थी ये थोड़ी ऊपर आई एंड तब से ही इंग्लिश का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया। मैं मानता हूँ कि जो इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर एक कंट्री का आदमी और दूसरी कंट्री का आदमी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो लोग इंग्लिश बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब इसके द्वारा कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है पूरी दुनिया में। लेकिन जब बात आपके खुद के देश की आए तो आप वहाँ पे अपनी ही तो लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे। आप रशिया के अंदर जाइए, वहां पर आपको हर चीज रशियन में मिलेगी। वहां की मेडिसिन्स रशियन में लिखा होगा, वहां के अखबार रशियन में लिखे होंगे। चाइना में आप जाइए, चाइना के अंदर हर चीज चाइनीज लैंग्वेज में होती है, तो उनकी एजुकेशन चाइनीज में होती है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर ऐसा ही होता है। लेकिन ये दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जिसकी सिर्फ 20% पॉपुलेशन इंग्लिश बोल सकती है एंड बाकी की जो पॉपुलेशन है उसे इंग्लिश का ई भी नहीं पता है। इस देश के अंदर जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, उनकी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लिखी होती है उनके ऊपर। अब वो पॉपुलेशन जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, आखिर वो क्या इन्फॉर्मेशन उस दवाई के बारे में देखेगा? उसे क्या पता चलेगा उस दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में? ये सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं है, काफी सारी चीजें हैं जो कि इंडिया में इंग्लिश पर बेस्ड है। इवन एक काफी ही अजीब चीज है कि जब आप ट्रैवल करते हो तो इंस्ट्रक्शंस के जो बोर्ड होते हैं उनके ऊपर भी इंग्लिश में शहरों के नाम लिखे होते हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ लोग कहेंगे अबे तूने भी तो वीडियो का टाइटल इंग्लिश में रखा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सब लोग ऑब्सेस्ड हो चुके हैं इससे। मैं अगर इंग्लिश में नहीं लिखूंगा तो मुझे ये डर है कि मेरी वीडियो रिकमेंड होगी या नहीं, और मैं ये सब तक पहुंचाना चाहता हूँ। इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, सबको यूज करनी चाहिए, बोलने में भी काफी अच्छी लगती है, लेकिन इसको अपने सर पे नहीं चढ़ाना है। जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम बिहेव कर रहा है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो कुछ नहीं कर सकता, ये वाला जो सिस्टम हमारे देश में चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसको सुधारा कैसे जाए? इसको सुधारने का सिंपल सा तरीका है कि अगर लोगों की मानसिकता बदल जाए एंड लोग अगर सोचने लगे इस बारे में कि यार अंग्रेज तो यहाँ से भाग गए लेकिन उनका कुछ वायरस अभी भी हमारे यहाँ पर रह गया है। मैं इसे सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह देखता हूँ, सिर्फ एक भाषा है और कुछ नहीं। बाकी आप लोगों का इस लैंग्वेज के बारे में क्या कहना है एंड आप लोग आज के बाद किस तरह से इस लैंग्वेज को देखोगे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।